नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत केमिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th गणित के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ये आप सबके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार ज़रूर पूछेगा। तो ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है बिंदु i-2j प्लस के तथा -2j प्लस 3k से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण तथा कार्तीय समीकरण रूप में लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं a बराबर। तो ये हो जाएगा a, वेक्टर a बराबर i-2j प्लस का k। और इसको मान लेते हैं हम b बराबर। तो वेक्टर b बराबर हो जाएगा -2j प्लस का 3k। ये हो गया हमारा 2। अब देखिए, अब जो रेखा का समीकरण होता है तो इसमें पूछा क्या है उसे जानते हैं। तो इसमें पूछा है रेखा का समीकरण तथा कार्तीय समीकरण रूप। तो पहले हम रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखिए, रेखा का समीकरण होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, तो इसका जो फार्मूला होता है, एक होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस का लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस पर हम इस फार्मूले को रख देंगे। तो देखिए, तो चलिए रख देते हैं। तो हमारा वेक्टर r है, वेक्टर r लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए, हमारा a है, तो a का स्थान पर i-2j है प्लस का k है, प्लस का ये लेमडा है तो लेमडा लिख लीजिए। कोष्टक है तो b है कितना हमारा, तो माइनस का ये बड़ा वाला कोष्टक लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -2j प्लस का 3k, ये हमारा b है। अब इसके बाद माइनस में a है हमारा, a वाले को लिख लेते हैं। तो a वाला है i कैप, ये हो जाएगा -2j कैप प्लस का k, ये इसका है। अब इसको चलिए हम हल कर देते हैं। तो देखिए, वेक्टर r बराबर हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, i-2j प्लस का k प्लस का लेमडा, ये हो जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे, -2j प्लस का 3k, ये माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर आई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2j। अब ये माइनस प्लस माइनस k, ये हुआ। अब देखिए, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो कट रहा है नहीं, उसे जानते हैं। तो वेक्टर r बराबर ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, i-2j प्लस का k प्लस का लेमडा। अब ये देखिए, इसमें से -2j है और ये i है, तो पहले i वाले को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर i नहीं है तो i सिंगल है, तो माइनस i हो जाएगा। ये माइनस का 2j है प्लस का 2j, तो कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस का 3k है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का k, तो बचेगा यहाँ पर 2k। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा रेखा का समीकरण। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेखा का समीकरण। अब हमको दूसरा क्या निकालना है, तो दूसरा निकालना है हमके, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन में देखिए, तथा कार्तीय समीकरण रूप, यानी कार्तीय समीकरण रूप हमको अब निकालना है। तो चलिए, कार्तीय समीकरण रूप को निकालने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं a बराबर i-2j प्लस का k, और b बराबर हमारा क्या था, तो b बराबर -2j प्लस का 3k, ये था हमारा। अब देखिए, अब जो हमारा इसका बिंदु हम पहले निकालते हैं। तो बिंदु निकाल लीजिए दोनों का। तो बिंदु हमारा देखिए,
इसके आगे वाली जो होती है संख्या उसको यानी कि इसके आगे वाली संख्या हम लिखते हैं तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 होता है, ये x3 होता है, नहीं ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये z1 होता है। और यहाँ देखिए ये होता है x2 ये हो गया आपका, ये तो y2 होगा, यानी कि 0 यहाँ पर आई है, i के स्थान पर 0 है तो 0 होगा आपका ये x1, यानी कि इसको पहले हम निकालते हैं x1। तो x1 हमारा कितना है, x1 बराबर हो गया 1। उसके बाद हमारा y1 कितना है, तो y1 है -2। अब z1 हमारा कितना है, तो 1 है, +1 है तो +1 लिख देते हैं। अब हम दूसरी निकालते हैं तो x2 हमारा ये यानी कि ये वाला है, तो x2 यानी कि i के स्थान पर 0 है तो 0 मान लेते हैं। y2 हमारा कितना है, तो यहाँ पर देखिए y2 z वाला है तो -2 होगा। उसके बाद z2 को निकालते हैं, z2 हमारा कितना है 3 है। अब इतना निकल के आगे हमको बिंदु निकालनी है। अब देखिए अब निकालेंगे हम कार्तीय समीकरण, कार्तीय रूप, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है लिख लेते हैं। तो कार्तीय रूप का फार्मूला देखिए लिख लेते हैं। तो कार्तीय रूप इसका फार्मूला होता है x माइनस x1 अपान में x2 माइनस x1, ये इसका फार्मूला होता है। बराबर इसका हो जाएगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 बराबर में होता है z माइनस z1 अपान में होता है z2 माइनस z1, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को चलिए रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x, और ये x1 कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा। x2 कितना है हमारा 0 है माइनस का, x1 कितना है 1 हो जाएगा, बराबर y1 कितना है, y1 -2 है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +2 अपान में y2 कितना है -2 और y1 -2, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा z माइनस z1 कितना है 1 है, z2 कितना है तो 3 है माइनस का, और उसके बाद z1 कितना है 1 हो जाएगा। तो इतना हमारा निकल कर आया। अब देखिए इसको हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x -1 अपान में ये माइनस का 0 में से -1 घटाएंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा। अब ये देखिए 0 हो जाएगा, 0 का ऊपर में भाग करेंगे तो आपका ये टोटल 0 हो जाएगा। उसके बाद ये z -1 हो जाएगा, इसको 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। अब देखिए 0 को हटा देंगे तो आपको हो जाएगा x -1 अपान में -1 बराबर z -1 अपान में 2, यही आपका हो गया कार्तीय समीकरण। तो इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार दोहरा लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।